अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको अपनी ट्यूटोरियल में ये बताएंगे कि नेशनल जॉब पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उस पे आने वाली जो भी जॉब्स होती हैं उस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके हवाले से आज की हमारी वीडियो है। अभी जो रिसेंटली एफबीआर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब्स आई है वो भी इसमें नेशनल जॉब्स आप पोर्टल के थ्रू अप्लाई होगी। और भी बहुत सारी जो भी वैकेंसीज आती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, जो फेडरल गवर्नमेंट में जॉब की वैकेंसीज आती हैं वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस नेशनल जॉब पोर्टल की यह है कि आपको कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ती, कोई भी चालान नहीं होते। ये सारी जॉब्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिर्फ आपको घर बैठे जैसे फेसबुक की, जीमेल की आईडीज़ बनानी होती है, ऐसे इस पोर्टल पे एक बार रजिस्टर करना है। उसके बाद आप इस पे वन क्लिक के थ्रू सारी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो कैसे अप्लाई होगा ये सारी चीज़ें आपको मैं नेशनल जॉब पोर्टल के हवाले से भी समझाऊंगा कि इस पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल क्रोम होगा, मोज़िला फायरफॉक्स होगा या ओपेरा होगा। आप लैपटॉप पीसी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। आप ऐसा ना हो कि इसको प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन ढूंढते रहें। जैसे मुख्तलिफ जॉब्स पोर्टल की एप्लीकेशन आती है, इस पे कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। आपको ये मेथड जो मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो करना है और इसी तरह से इसको जो है अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेशनल जॉब पोर्टल की जो लिंक हो उसकी वो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में भी आती है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स में आती है और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में जैसे फेसबुक के और मज़ीद जो भी डिटेल्स हैं उस पे आती है। तो उसके जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो उसमें ये लिंक मेंशन होती है। जिस जॉब नेशनल पोर्टल पे अप्लाई हो सकती है उस जॉब की लिंक उस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होती है कि आप नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या उनकी जो अपनी उसके डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे अपनी नेशनल जॉब पोर्टल की लिंक ओपन करेंगे। जो ये लिंक है मेरे पास आ गई www.njp.government.pk। तो जैसे ही आप इसको लिख कर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस इंटरफेस को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे समझा जाए। इस पे ये लॉगिन का ऑप्शन है और साइन अप का। लॉगिन आपको उस सूरत में करना है अगर आप इस पे ऑलरेडी रजिस्टर है, और साइन अप आप उस सूरत में करेंगे कि आप अगर न्यू आए हैं इस वेबसाइट पे, न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, तब आप इस पे साइन अप करेंगे। देखें, जो लॉगिन का ऑप्शन होता है, मोस्टली लोग होते हैं कि बोलते हैं कि लॉगिन करते हैं, इसमें जीमेल का ऑप्शन आ जाएंगे और जीमेल के अकाउंट से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये पोर्टल हमारे पास ओपन हो जाएगा और आसानी से हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कनेक्ट कर सकें किसी और अकाउंट से। देखें, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखें पूरे इंटरफेस पे कोई भी जीमेल का जो है लिंक नहीं है। किसी भी गूगल अकाउंट से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीका यह होगा, आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद ही आपको इस पे जो है लॉगिन करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे ये इन्फॉर्मेशन है जो आप इस पे दर्ज करेंगे। इस पे ये इन्फॉर्मेशन आप दर्ज करने के बाद जो है ये तो कैंडिडेट साइन अप होगा। दर्ज करने के बाद आप जो भी जॉब्स आएगी इस नेशनल जॉब पोर्टल पे वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे एक पोर्टल होता है, एक आईडी बनती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होती है और वर्क एक्सपीरियंस होता है, जो इस पे मेंशन करके आप इस पे दर्ज करके पूरा एक प्रोफार्मा बनाएंगे, एक सीवी बन जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आप जो भी जॉब्स आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको अकाउंट टाइप पे जो है ये टाइम लिमिट दिया हुआ है, इस टाइम के दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। आधा घंटे का टाइम है आपके पास। ये 4-5 चीज़ें हैं
बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट साइनअप है, यहाँ पे कैंडिडेट साइनअप ही रहने देंगे। फिर उसके बाद हम एनआईसी नंबर करेंगे यहाँ पे। तो मैं अपना एनआईसी नंबर दर्ज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करेंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होगा। क्योंकि बाज़ मरतबा ये होता है, मोस्टली जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन करते हैं कि आपका जो वेन्यू ऑफ सेंटर है, जो सेंटर है टेस्ट का वो ये है, और वेन्यू और इन चीज़ों का बताते हैं। उसके बाद आपको दूसरे जो है शिल्प आपके जो पोस्टल एड्रेस होता है उस पर टीसीएस करवाते हैं। इसलिए आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। आप सीएनआईसी नंबर आपको अपना सही वाला देना है। वो इसलिए कि आगे चलकर जो भी जॉब्स आएंगी, आप जो भी लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आपका सीएनआईसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से होगा। ये तो आपका बेसिक मतलब कि ये समझे कि ये आपकी इस को पोर्टल को खोलने की है। तो इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो एक्यूरेट होगी। मैं अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे दर्ज करूँगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे यहाँ पे। दोबारा पासवर्ड दर्ज करेंगे। के बाद आपके पास जो है सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, तो इसलिए मैं जो है साइन अप नहीं कर रहा, तो मैं साइन इन कर रहा हूँ। तो साइन इन के लिए मुझे जो है ये इन्फॉर्मेशन आएगी जो देनी होगी, तो उसके बाद मेरा जो है ये अकाउंट बन जाएगा। आप देखें, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट देनी है। मैं अपनी एनआईसी नंबर दे रहा हूँ और अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। और मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ, जो मैंने साइन अप रजिस्ट्रेशन के दौरान मैंने दिया था वही दूंगा। और लॉगिन करूंगा तो मेरे पास अपनी आईडी लॉगिन सक्सेस हो जाएगी। जैसे आपके पास लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। होम होगा, डैशबोर्ड होगा, सीवी मैनेजर होगा और जॉब एप्लीकेशन होगा। तो आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे वो अपनी सर्टिफिकेट्स के मुताबिक देंगे। जो आपकी सर्टिफिकेट्स पे स्पेलिंग है, परसेंटेज है, मार्क्स है, जो भी चीज़ें वो आप उस पर देख कर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बार आप अगर रजिस्टर हो गए तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे महफूज रहेगी। उसके बाद आप बहुत सारी जॉब्स पे, जो भी आने वाली जॉब्स होगी उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी जॉब्स की हैं, इस पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये जॉब्स की एप्लीकेशन है। उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा डैशबोर्ड शो हो जाए और जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं उसके बाद डैशबोर्ड पे सिलेक्ट करेंगे, तो डैशबोर्ड का इस तरह से इंटरफेस होगा। ये डैशबोर्ड पे मैंने जॉब्स की अप्लाई का आ गया है। इस पे मैं व्यू लग करूँगा तो मेरे साथ में वो लिंक खुल के आ जाएगी कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये यहाँ पे आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आरपीएम ऑपरेटर की जो जॉब्स हैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें मांग रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी सीट्स है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इसमें मांग रहे हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करना सिखाया था, इसलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी जॉब्स एप्लीकेशंस होगी, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे इसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ही रहने देते हैं तो यहाँ पे ही हमारा यूज़र प्रोफाइल होगा और सीवी मैनेजर होगा। मेरा 100% तक ये फिल है, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें जो है मैंने सबमिट की हुई है। मेरा पूरा प्रोफाइल जो है ओके है। अगर आपका कुछ परसेंटेज रहता है तो हो सकता है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस होगी, तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको
देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो जॉब एप्लीकेशन पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी मैंने कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। और सीवी मैनेजर पे जाएंगे, तो यहाँ पे सीवी मैनेजर में सीवी आ जाएंगी। सीवी में इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, एड्रेस इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेशन इंफॉर्मेशन होगी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, वर्क का एक्सपीरियंस देना होगा, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कौन सी लैंग्वेज है जो आपको आती है, वो देनी होगी। अब हम आते हैं कि देखते हैं इस पोर्टल पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस सेक्शन पे जिस सेक्शन पे आप जाना चाहते हैं। जो है हमारे पास, ये जो पहले ही हमने प्रोफाइल में ओपन की थी, ये चीज़ें सारी वही है, जॉब एप्लीकेशन, डैशबोर्ड, सीवी एंड प्रोफाइल और साइन आउट। अब हम जाते हैं जॉब्स अभी अवेलेबल कौन सी हैं उस पे जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं जो अभी जॉब्स चल रही हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो रो चल रही है हमारे पास सर्च ऑप्शन में, इसको भी देख सकते हैं। और दोबारा हम यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स पे जाएंगे, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो की, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, डिटेल्स में आप यहाँ पे व्यू डिटेल करेंगे, तो व्यू डिटेल में आप यहाँ पे जो भी आपके राइट साइड पे जो है ये आ रही है डिटेल, आप इस पे चेक कर सकते हैं आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन सी एज दरकार है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। आपको कौन सा काम लिया जाएगा और कौन से बेसिस पे जॉब है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे जो है आएगा सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस जॉब के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे जॉब जाने के बाद हम दोबारा से जाएंगे उसमें अवेलेबल जॉब्स पे। अवेलेबल जॉब्स में आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉलम बने हुए हैं, इस पे भी हम जो है देख सकते हैं इस पे रो में कि ये पोस्ट के नीचे से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है या रेगुलर है, और कौन सी जगह पे है, ये सारी चीज़ें इस पे देख सकते हैं। एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं और एज लिमिट भी देख सकते हैं कि इस जॉब के लिए कौन कितनी एज मतलब के चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, देखें, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको ये पास ये सारी चीज़ें हैं मौजूद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट भी है, उसमें एक्सपीरियंस भी है, तो आप उस पर क्लिक करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास जो है जॉब्स जो अभी अवेलेबल है जिस पे हमारी क्वालिफ़िकेशन मैच होती है, मैं आपको उस पर अप्लाई करके बताऊंगा कि मैं कैसे। तो याद रखिएगा, पहले आपको सीवी बनानी होगी, सीवी पे जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देनी होगी, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट होता है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल और जो भी स्लिप होती है एडमिशन की, उसकी जो स्लिप होती है टेस्ट की, वो आपके नंबर पे एड्रेस पे जो है पोस्टल करते हैं। उसके बाद का प्रोसेस होता है वो आपसे रब्ता करते हैं। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि ये एक्यूरेट जो है, जो ऑथेंटिक होगी वो ही आपको डालनी है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि आगे जाकर बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं, सर्टिफिकेशन होती है, वो वेरीफाई होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपके होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, और बहुत सारे आगे चलकर मतलब कि मसला हो जा सकता है। इसलिए जो है पहले ही इन चीज़ों से अवेयर रहे, ताकि आगे जो मुश्किलात आनी है उनसे जो है बच सकें आप। तो अब हम आते हैं ये जो जॉब्स हैं हमारे पास, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की, जो एफबीआर की मैंने बात की थी स्टार्ट में, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट है पेशावर में, एंड उसकी सेमी पोस्ट है लाहौर में और इस्लामाबाद में, और भी बहुत सारी जगह पे हैं, कराची में भी हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए
आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, अगर आपके पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ का है, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और आरपीएम ऑपरेटर के लिए आपके पास एफएससी की जो है डिग्री इंजीनियरिंग की होना लाजमी है। और उसके बाद जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस प्रोविंस में रहते हैं जिस प्रोविंस में जॉब है, फॉर एग्जांपल पंजाब के प्रोविंस के हैं, तो आप लाहौर के जो डायरेक्टोरेट ऑफिस है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है केपीके के प्रोविंस के हैं, तो आप पेशावर के डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। आप डिटेल में जाकर यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखें, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे लाहौर की ऑफिस है। लाहौर की ऑफिस के लिए डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी, तो उसमें आप कर सकते हैं। मेरा इसलिए नहीं आ रहा, मेरे पास जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, नहीं है। मेरा जो डोमिसाइल है वो सिंध का है, तो इसलिए मेरे पास जो डिटेल दी हुई है उसमें अंदर वो सिंध की है। वो इन्फॉर्मेशन ये पोर्टल वहाँ से ले रहा है और यहाँ पे जो है दिखा रहा है, क्योंकि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं सिंध देखें, तो जो सिंध वाले जॉब्स हैं, सिंध वाली कौन सी हैं? एक कराची में और दूसरी इस्लामाबाद में। एक इस्लामाबाद की पोस्ट है, उसमें ये होता है कि जो सारे प्रोविंस के लोग हैं, जेबी के हैं और आज़ाद कश्मीर के हैं, फाटा के हैं, केपीके के हैं और लाहौर के, ये सारे इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है डायरेक्टोरेट ऑफिस कराची में है, उसमें सिर्फ सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो लाहौर में डायरेक्टोरेट ऑफिस है उसमें सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो पेशावर के हैं उसमें सिर्फ केपीके के, और जो कोयटा की ऑफिस है उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी है, उसके बाद आपको इस पे आसानी से अप्लाई हो सकता है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसको क्लियरली आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो हम आप ये अप्लाई कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है उसमें, सिंध की जो जॉब्स हैं उसमें कराची में। तो हम इस्लामाबाद के लिए जाएंगे, तो इस्लामाबाद का ढूंढेंगे यहाँ पे, इस्लामाबाद कस्टम ऑफिस में। ये पाकिस्तान विंडो की, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस पे मैच हो रही है तो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पेशावर एंड लाहौर एंड कोयटा एंड कराची, कराची के लिए देखें मैंने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई आ रहा है। और आरपीएम ऑपरेटर के लिए यहाँ पे भी कराची के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। अभी इस्लामाबाद के लिए जो है मैंने आरपीएम ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं इस्लामाबाद की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपको जो है पे फोकस करना है कि आपको अगर इस पे कोई बेनिफिट मिल सकता है तो उसको जो है आप क्लिक करेंगे बॉक्स को। देखें, यहाँ पे मिनिमम 65% सी वी कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड, तो मेरी जो है 100% है, ये एक बेनिफिट है। और एक्सपीरियंस जो है कोई भी उनको नहीं चाहिए, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है टेक्निकल स्टाफ में, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए फ़ायदा है मुझे। और ये जो है एज जो है 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, तो मेरे पास एज जो है मेरी 27 ईयर्स 7 माह है। तो ये उसके बाद आपके पास ये दूसरे नीचे आ रहे एज रिलेक्शन, आपको कौन कौन से रूल्स पे मिल सकती है, तो ये भी आपको देखना होगा। कि इन अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ट्राइबल एरिया से रखते हैं, आज़ाद कश्मीर से रखते हैं और नादरन एरिया से रखते हैं, तो आपको 3 साल एज रिलेक्शन दी जाएगी। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, 31, 32, 33 के, तो आपको एज रिलेक्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सिंध रूरल के हैं और बलूचिस्तान के, 3 साल की एज जो है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी आर्मी के पर्सन के रिलेटिव हैं, तो आपको 15 साल की और जो है एज रिलेक्शन दी जाएगी। अगर आप उसकी वाइफ हैं आर्मी, रिटायर्ड आर्मी के पर्सन की, या उसके बेटे हैं या उसकी जो है बेटी हैं,
तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं और आपको 2 साल गुजर गए हैं तो आपको तब भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं, कोई भी आपको बीमारी है, तो उस पर भी आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे देखें, जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, इन पॉइंट्स पे फोकस करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर से समझ में आ जाएं। तो उसके बाद आपके पास जो है ये दूसरा है, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है आप बेटे हैं, बेटी है, या उसका वाइफ है या हस्बैंड है, तब भी उसी सूरत में भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैं सिंध रूरल से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी एज जो क्लेम है वो कर सकता हूँ, 3 साल वाली। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे पढ़ेंगे कि आपके पास जो है डोमिसाइल कौन कौन से इलाकों के होने चाहिए, कौन से शहरों के होने चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे अप्लाई करने के लिए। तो इसमें देखें कौन सा डोमिसाइल मांग रहे हैं। पहले मांग रहे हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, तो इस्लामाबाद का मेरे पास नहीं है। पंजाब का मांग रहे हैं, तो पंजाब का मेरे पास नहीं है। और सिंध अर्बन का मांग रहे हैं, तो सिंध अर्बन का मेरे पास नहीं है। केपीके का मांग रहे हैं, तो केपीके का नहीं। सिंध रूरल का मेरे पास है, तो सिंध रूरल मेरे पास आ गया। ये मतलब मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट पे अप्लाई करने का। तो जो सिंध रूरल की सीट्स हैं वो इस पोस्ट में मौजूद है, इसलिए मेरे पास सिंध रूरल का ऑप्शन मौजूद हो रहा है। अगर आप पंजाब के होंगे तो पंजाब की सीट्स इसमें मौजूद होगी, पंजाब का कोटा इसमें रखा हुआ होगा, तो आपके पास पंजाब पे ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बॉक्स पे क्लेम करना है आपको 3 साल वाली एज पे, जो एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं पेशेंट्स हैं, इसके बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक पे आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होगा। देखें, ये मेरा आ गया ऑप्शन, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, जॉब्स एप्लीकेशन के लिए, कि मैंने कौन कौन सी जॉब्स के लिए इस पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस दी हुई है। तो जो मैंने अभी अभी रिसेंटली दी है वो सबसे टॉप पे आ जाएंगी। तो देखिए, मैंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो इस टाइम पे और इस डेट पे अप्लाई किया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ये जो डायरेक्टर है जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर कस्टम की जॉब्स हैं एफबीआर में, इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 3 नवंबर है। 3 नवंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी जॉब से इस पोर्टल पे आएगी, तब आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है होगी, आप डायरेक्ट 1 क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ, अगर कोई नई चीज़ आपको अपडेट करनी है तो एडिट प्रोफाइल पे जाकर वहाँ पे आसानी से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को व्यू करेंगे, ये फॉर्म की सूरत में एक एप्लीकेशन आ जाएगी। जो भी डिटेल्स आपने वहाँ पे सीवी पे दी होगी वो सारी डिटेल्स इस पे पुटअप हो जाएगी और सारा डेटा आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आप क्लोज करके, यहाँ पे ही आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है अप्लाई करने में, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप की जो है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की और प्रोविंस की जो भी जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की, और जो भी प्राइवेट जॉब्स आती हैं उन पे अप्लाई करने का जो भी तरीक़ेकार होगा उसके ट्यूटोरियल हम यहाँ पे इस चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे आपकी रहनुमाई के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी नोट्स सब्जेक्ट जो भी अनाउंसमेंट होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो हम डेली बेसिस पे उस पर पोस्ट करते हैं, जैसे आप हर आने वाली जॉब से बाखबर रह सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।